1 जनवरी 2025 की सुबह लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने आकर कन्फेस किया कि उसने अपनी ही फैमिली के 5 लोगों को जान से मार दिया था और वो अब सरेंडर करना चाहता था। पुलिस को ये तो पता था कि वो मजाक नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी पैंट पर खून लगा हुआ था। 5 लोगों को मारने की गवाही वो बहुत कैजुअली दे रहा था और खुद के गुनाह को डिफेंड कर भी नहीं रहा था वो। लेकिन ये आदमी आखिर था कौन? So let's learn a little more about today's case revolving around मोहम्मद अरशद। 24 साल का मोहम्मद अरशद आगरा में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके फैमिली में उसके पापा मोहम्मद बड़रुद्दीन उर्फ बादर, माँ आसमा, बड़ी बहन आलसिया, रहमीन, अक्सा और सबसे छोटी बहन आलिया थे। अरशद का पूरा बचपन किसी एक शहर में नहीं बीता था। उसकी फैमिली बार बार एक शहर से दूसरी शहर काम की तलाश में मूव करते रहते थे, जैसे संभाल या फिर कभी दिल्ली। और उसके पापा पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। कभी वो फेरी लगाने का काम करते थे तो कभी वो किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। सो ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर एंड ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एंड ही यूज्ड टू डू एनीथिंग, लाइक कोई भी जॉब कर देते थे वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो उनकी ये आदत तो बहुत अच्छी थी। ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर। पर इसके अलावा उनकी एक बहुत बुरी आदत थी और वो थी अपनी बीवी पे हाथ उठाना। वो अपनी बीवी पे हमेशा किसी न किसी वजह से हाथ उठा देते थे या फिर उन्हें मारते थे। और अरशद ने भी बचपन से ही अपने फादर को, सबसे पहले तो उसने अपनी फैमिली को मनी से रिलेशन में, लाइक मनी रिलेटेड में स्ट्रगल करते हुए देखा था। लेकिन उसने बचपन से ही अपने फादर का ये अब्यूजिव नेचर भी देखा था और उसने पूरी प्रोसेस देखी थी कि कैसे शुरुआत में मेरे पिताजी थे या फिर मेरे पापा थे और कैसे धीरे धीरे वो अपनी ही बीवी को मारा करते थे। और यही सब देखकर अरशद बड़ा हुआ था। और कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा अपने घर के माहौल से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अरशद भी अपने फादर से, उनके इस अब्यूजिव बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो गया था और अपनी बहनों को भी वो सेम वे में ट्रीट करने लगा था। वो अपनी बहनों को मारता तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी माँ पर भी किसी से बात ना करने की रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिसके कारण उन सभी लेडीज का बाहर पड़ोसी या रिश्तेदारों से बात करना बंद हो गया था। अरशद शुरू से ही अपने पापा के नक्शे कदमों पे चल रहा था, जिसकी वजह से वो डे बाय डे स्टबर्न और कंट्रोलिंग बनता गया था। वो ऐसा चाहता था कि घर के सारे लोग सिर्फ उसी की बात माने और ऐसा ना होने पर वो आग बबूला हो जाता था। उसके इस पागलपन को सब ने इमेच्योरिटी समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो कि उसके घर वालों की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन जब अरशद बड़ा हुआ तो पहली बार उसके घर वालों ने आगरा में एक प्लॉट खरीदकर खुद का एक घर बनाया था और अपने घर के पास ही में उसके फादर ने एक दुकान भी खोल ली थी ताकि वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो दैट ही वाज अ वेरी गुड प्रोवाइडर। लेकिन इस जगह में सिर्फ अरशद की फैमिली ही नहीं, अरशद के घर में जो लेडीज थे सिर्फ वो ही नहीं, अरशद के आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो भी उसके फादर के बर्ताव से, उनकी बदतमीजी से तंग आ गए थे। हर दूसरे दिन वो दोनों किसी ना किसी से झगड़ा करते थे, बदतमीजी से बात करते थे और अगर किसी से बदला लेना हो उन्हें तो अपने घर की टेरेस से उस इंसान पर पत्थर फेंक के मारते थे। उनके नेबर्स इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अरशद से बात करना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरना भी बंद कर दिया था। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अरशद के इस बिहेवियर की वजह से भी, लाइक जैसे वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बर्ताव करता था, उसके बावजूद भी उसकी फैमिली उसका साथ नहीं छोड़ने वाली थी। क्योंकि हर फैमिली की तरह अरशद की फैमिली को भी लगा कि एक ना एक दिन हमारा बेटा सुधर जाएगा। एंड उनके हिसाब से और कई सारे इंडियन फैमिलीज के हिसाब से अपने बेटे को सुधारने का सिर्फ उनके पास एक ही तरीका था और वो था शादी। दे वर होपफुल कि अरशद की शादी होने के बाद वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी अपनी बीवी के साथ संभालना शुरू कर लेगा। दे थॉट रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वो। And with that hope, on 28th July 2019, उसकी शादी चांदनी के साथ करा दी गई थी। बट दिस वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक क्योंकि अरशद सुधरने वाले लोगों में से नहीं था और शादी होने के बाद वो अब अपनी बीवी पर भी घर की दूसरी औरतों की तरह हाथ उठाया करता था। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसने अपनी बीवी का जीना मुश्किल कर दिया था। और उसकी बीवी चांदनी को कुछ महीने शादी में रहने के बाद ये बात समझ आ गई थी कि इतनी बदतर जिंदगी जीना ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि वो वहां से चली जाए। इसीलिए शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही चांदनी ने अरशद को डिवोर्स दे दिया था। नाउ डिवोर्स देने के बाद उसकी फैमिली वालों को ये चीज़ बुरा तो लगा था कि अरशद की बीवी चली गई, हमारी बहू चली गई इस घर से, और अरशद का अब बिहेवियर और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा था। लेकिन उनका ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब अरशद ने अपने ही फादर पर हाथ उठाया था। तो 2024 की शुरुआत में उसके पापा ने अपनी वसीयत बनाई
जिसके अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटियों में इक्वली डिवाइड हो गई थी। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका अपने बेटे से कोई भी लेना देना नहीं है और आगे भी कभी कुछ रिलेशन नहीं होगा इन दोनों का। यूजुअली घर की प्रॉपर्टी लड़कों को दी जाती है एंड आई थिंक अरशद को भी यही लगा था कि सारी की सारी वसीयत, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला कि उसके फादर ने उसे ही धोखा दे दिया है तो तब उसका खून खौल गया था। उसने अपने पापा को बहुत बुरी तरह पीटा। जब पीटने से भी उसका मन नहीं भरा तो वो उन्हें पकड़कर टेरेस पे ले आया और वहाँ की रेलिंग से उल्टा टांग दिया उसने अपने ही फादर को। अरशद इतना अनकंट्रोलेबल और अग्रेसिव हो गया था कि उसकी खुद की फैमिली उसे रोकने से डर रही थी, पर पड़ोसियों ने बीच में आकर उसके पापा की जान बचाई। इस इंसिडेंट के बाद अरशद का अपने ही घर में बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ गया था एंड उसने इस घर को एक प्रिजन की तरह बना दिया था जिसमें वो खुद एक जेलर था। उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को उसके अकॉर्डिंग एकदम मोल्ड कर दिया था एंड ही वॉज वेरी लाइक डरा धमका के उसने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग बना दिया था कि कोई भी और फैमिली मेम्बर उसके अगेंस्ट किसी को भी कुछ चीज़ नहीं बोल पाता था। एंड दिस बिहेवियर इज लाइक इट मेक्स इट क्लियर इनफ कि अरशद एक्चुअल में कितना बड़ा सनकी था। 18 दिसंबर 2024 की सुबह हर बार की तरह अरशद और उसके पापा का नेबर से झगड़ा हुआ था जो वहाँ रह रहे लोगों के लिए और कोई नई बात नहीं थी अब। बट वियर्ड चीज़ ये थी कि उस रात अचानक उसका पूरा परिवार वहाँ से चले गया था। वो सब इतनी हड़बड़ी में घर से निकले थे कि बाहर पड़े चप्पल और कपड़े भी वो लोग उठाना भूल गए थे। आखिर सब कुछ इतनी हड़बड़ी में अपना ही घर छोड़ के कहाँ जा रहे थे एंड ओवरनाइट पूरी एक फैमिली गायब कैसे हो गई थी। वो सब उस रात पहले आगरा से अजमेर गए और दूसरे दिन जयपुर चले गए थे वो लोग। कुछ दिन जयपुर में बिताने के बाद सभी 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे जहां उन्होंने होटल सरनजीत में एक रूम बुक किया। 2 दिन सब ने उस शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को देखा और फोटोज भी क्लिक की थी एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स देयर। उनका पूरा परिवार इस जगह को एंजॉय कर रहा था और इन कुछ दिनों की आज़ादी से दे वर ऑल वेरी हैप्पी। अरशद भी इस टाइम पे ज़्यादा गुस्से में नहीं था, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि उनके इस प्लान के पीछे, उनके इस छुट्टी के पीछे कितना बड़ा खतरनाक प्लान गुजरा था। लखनऊ में 31 दिसंबर की शाम को सभी लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर अरशद और उसके पापा ने भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाने की सोची थी एंड ये दोनों बाहर जाकर अपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना और शराब लेकर आ गए थे। नाउ इन दोनों ने क्या करा कि अपने माँ और बहनों को भी उस दिन शराब फोर्सफुली सजेस्ट करी थी कि पी लो। और पहले उनकी फैमिली वालों ने पहले उसकी मॉम और उसकी बहनों ने मना करा था इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी शराब पी ली थी। उसके बाद खाना खाकर सब एक ही कमरे में एक बड़े से बिस्तर पे सो गए थे और रात के 2 बजे अरशद और बाबर ने अपने प्लान को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने आसमा जी को उन्हीं के दुपट्टे की एक साइड उनके मुंह में दबाकर चुप कराया और दूसरे एंड से उनका गला दबाकर वो उन्हें मारने लगे थे। आसमा जी के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, पर फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरशद और उसके पापा ने इतनी ताकत से उनका गला दबाया था कि कुछ ही देर में आसमा जी की मौत हो गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दे ऑल वर स्लीपिंग टुगेदर, सो उनकी बेटियों को ये कैसे पता नहीं चला कि उनके बाजू में, लिटरली जस्ट बाजू में, उनकी माँ का खून हो रहा है। डिड दे नॉट फील एनी मूवमेंट? वेल दैट्स बिकॉज अस्मा जी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी एंड दिस इज एलिजेड, लेकिन अस्मा जी की बॉडी को भी पूरी तरीके से अरशद और बादर ने पकड़ के रखा हुआ था। अस्मा जी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसीलिए उनकी बेटियों को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी माँ के साथ कुछ पल पहले क्या हुआ था। अपनी ही माँ को मारने के बाद भी अरशद की हैवानियत खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने पापा के साथ मिलकर एक एक करके अपनी बहनों को मारना शुरू करा यूजिंग अ सर्जिकल ब्लेड जो उसने इंटरनेट पर ढूंढकर इस मौके के लिए खरीदी थी। उन दोनों ने उस ब्लेड के इस्तेमाल से अलीसा, रहमीन और अक्सा के दोनों हाथों की नसें काट दी थी। वो तीनों दर्द से रोए जा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर न जाए इसीलिए उनके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया था और शराब के नशे के कारण वो खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उनके इस हालत के ऊपर तरस खाने के बजाय अरशद और उसके पापा उन्हें मारने में लगे हुए थे। आखिरकार ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर उन तीनों की भी मौत हो गई थी।
लास्ट में सबसे छोटी बहन जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी, आलिया, उसका कत्ल इन्होंने गला, नाक और मुंह दबा के कर दिया था। और नए साल की रात अरशद और उसके पापा ने कुछ ही समय में पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। इस बीच अरशद ने खुद के बचाव के लिए एक 7 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि इन हत्याओं के दोष उसके पड़ोसी हैं जिनसे परेशान होकर उसने अपनी बहनों और माँ को मार दिया है। वीडियो में उसके पापा आलिया को मारते हुए क्लियरली दिख रहे थे एंड वीडियो के एंड में उसने कहा कि शायद सुबह तक वो जिंदा भी ना रह पाए। मोस्ट वियर्ड पार्ट ऑफ दिस केस इज कि उस होटल में किसी भी आदमी को यह पता ही नहीं चला कि इस होटल के कमरे में 5 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा था। खून करने के पड़ोसियों और रिलीजन के बारे में जो बातें कही थी जी, जब पुलिस को वीडियो मिले की बातें उसके दिमाग में पहले से ही थी और वही बात उसकी मोबाइल फोन पे भी छुपी हुई थी। तो अपने परिवार को मारने के लिए, चप्पू छुरी खींचने के लिए बैठता था तो सारे मोहल्ले के सुनते थे, किसको भी आवाज़ तो भागते थे, तो गेट लगा लेता था, अंदर कोई जाता नहीं था। वो क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, तो ये समझ लो ऊपर से ईंट पत्थर भी फेंकता था, पब्लिक कोई जाती नहीं। जब देखो जब मुझे कहता था मैं कत्ल करूँगा, मैं मारूँगा। होटल रूम से जो 3 मोबाइल मिले थे उन्हें, उसमें से 2 फोन्स अरशद और उसके पापा बादर के थे जिनमें गला दबाना, ब्लेड से गला काटना, सर्जिकल ब्लेड ऑनलाइन खरीदना, ऐसी चीज़ों के बारे में कहीं दिन पहले से सर्च किया गया था। पुलिस को इस चीज़ का शक था कि इस खून की प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले से करी हुई थी और अरशद के कन्फेशन के बाद उनका ये शक सच में बदल गया था। उसने ये कन्फेस करा कि जब वो सबसे पहले जयपुर गए थे तो उसने सबसे पहले अपने घर की लेडीज को मारने का प्लान बनाया था बाय गिविंग देम स्लीपिंग पिल्स, लेकिन उन्हें जयपुर में रहते हुए कोई चांस ही नहीं मिला इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने वो प्लान पोस्टपोन करके उसे लखनऊ में अंजाम दिया। वहां उन्होंने स्लीपिंग पिल्स की जगह शराब का इस्तेमाल किया था। अरशद को अभी तक लग रहा था कि उसके पापा ने उसी दिन रेलवे स्टेशन पर सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन जैसे ही उसे उनके फरार होने की बात पता चली तो उसने वापस पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि अरशद के फादर बादर उस दिन से, जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन से ही फरार थे और उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी वहीं होटल में छोड़ा हुआ था ताकि वो ट्रेस ना हो पाए। और आखिरी बार उन्हें कानपुर में देखा गया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ पाते वो वहाँ से भाग गए थे। लेकिन पुलिस वाले उन्हें इसके अलावा कानपुर, आगरा, अजमेर और संभाल हर जगह ढूंढ रही थी। उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, इसीलिए पुलिस वालों ने उनकी फोटोज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। और तो और उनके ऊपर, उनके हेड पर 25,000 का इनाम भी था। और फिर फाइनली 26 दिनों के एफर्ट्स के बाद पुलिस वालों ने बादर को लखनऊ से ही अरेस्ट कर लिया था। और बादर भी अपने बेटे की तरह पुलिस वालों के सामने कहानियां बनाया जा रहा था, जैसे अरशद कर रहा था वैसे ही कर रहा था वो भी। लेकिन जब पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब उसने सब कुछ सच सच बोलना शुरू करा। उस दिन अपनी बीवी और बेटियों को मारने के बाद वो रेलवे स्टेशन गए थे ताकि वहां ट्रेन के सामने वो अपनी जान दे दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया था ये चीज़ करने की। और सबसे छुपने के लिए वो दिन भर लखनऊ की धूप में मंकी कैप पहने रखा था और रात में वो बस ट्रेन के पास या फिर किसी बस के द्वारा किसी गांव में चले जाता था। ऐसा उसने बहुत दिन तक किया और मंकी कैप यूज़ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, बिकॉज कोई उन्हें इतने दिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। उसे पहले लगा था कि अरशद ने भी सुसाइड कर दिया होगा, पर उसके सरेंडर की न्यूज़ सुनने के बाद अपने बेटे को जमानत दिलाने के लिए वो तुरंत एक वकील ढूंढने लगा था। वो आगरा वापस गया और वहाँ एक लॉयर से उसने बात की, लेकिन उसने अरशद को बेल दिलाने से मना कर दिया था। वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेने के लिए भी गया था, पर उसे पता था कि पुलिस वाले उसे ढूंढने में जुड़े हुए हैं। बादर को इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी खबर न्यूज़पेपर से मिल रही थी और उसी के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग भी कर रहा था। और एक पॉइंट पर तो जब उसे आगरा में पुलिस ढूंढ रही थी तो वो नेपाल भाग गया था। नेपाल में 1 हफ्ते रहने के बाद उसे लगा कि अब सब कुछ इंडिया में शांत हो गया होगा, तो वो वापस लखनऊ आ गया था। लेकिन जब उसे 25,000 रुपये इनाम की बात पता चली तब उसे समझ आया कि वो कितना ज़्यादा दलदल में डूब चुका है। और इससे पहले कि लखनऊ में वो अपना अगला मूव सोच पाता या फिर अपना अगला स्टेप सोच पाता, एक आदमी ने उसे पहचान लिया था और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दे दी थी। और पुलिस ने भी बिना कोई वक्त ज़ाया करे सीधा बादर को पकड़ लिया था। और जब पुलिस वालों ने इस हत्या के पीछे, अपनी ही फैमिली को मारने के पीछे बादर से रीज़न पूछा तो रीज़न सुनने के बाद वो खुद चौंक गए थे। बादर ने पुलिस से ये कहा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी फैमिली को इसलिए जान से मार दिया
क्योंकि वो उनके आगरा में रहने वाले पड़ोसियों को जेल भेजना चाहता था। अपने पड़ोसी से बदला लेना उन दोनों को इतना ज़्यादा ज़रूरी लगा था कि उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी और बहन को मारना सही समझा। दिस वॉज द लेवल ऑफ मैडनेस इन दिस केस। कोर्ट से इस केस का वर्डिक्ट आने में अभी बहुत समय है, बट आई रियली होप कि पुलिस के पास जो एविडेंस के तौर पर कन्फेशंस, खून में इस्तेमाल हुई चीज़ें और अरशद की वीडियो है, वो सभी उन्हें जल्दी सज़ा दिलाएंगी। नाउ ये तो था हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा मेन केस, लेकिन इस केस में एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हुई है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मीडिया में क्या हुआ, मोहम्मद अरशद की जो वीडियो थी उसे तो लोगों ने बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के यूज़ करा ही। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद पीपल ऑल्सो। पीपल डू नॉट वेट फॉर वर्डिक्ट। सो उस बीच में जब ये क्राइम हुआ था और जब तक थोड़ा सा फाइनल वर्डिक्ट और जब तक लोग पकड़ने बाकी थे, उस बीच में मीडिया में एक ऐसा नरेटिव था कि, और ये अरशद की वीडियो की वजह से था, लेकिन मीडिया में एक ऐसा नरेटिव था कि अरशद को हिंदू मुस्लिम वाले केस से जोड़ दिया गया था। एंड बाय हिंदू मुस्लिम आई मेंट कि क्योंकि अरशद ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसे हिंदुइज्म में चेंज होना है और उसके जो पड़ोसी हैं वो उसे ये चीज़ नहीं करने दे रहे हैं, तो बिना फैक्ट चेक करे मीडिया जस्ट रैन विद इट। और इसकी वजह से और भी ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई हमारे देश में होती है वो और भी ज़्यादा होने लगी थी। दैट इज़ वाई मीडिया वालों